इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मुझे बस एक थॉट आया कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है आपको इस वीडियो से पता चल सकता है। मतलब आप डेली लाइफ में कौन सी चीज़ें प्रीफर करते हो खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, या क्या हो असल में। तो मुझे कुछ 10-15 थॉट्स आए, 10-15 पॉइंट्स याद आए जो आपकी पर्सनैलिटी को बताएंगे, थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे। तो उनको मैंने लिखा है, अब मैं आपको ऑप्शंस देता जाऊँगा, आपको चूज़ करना है आप क्या हो बस। यू आइदर टॉक अबाउट आइडियाज़ और टॉक अबाउट पीपल। तुम विचारों की बात करते हो या लोगों की बात करते हो जब तुम किसी के साथ बैठते हो। आइडियाज़ की बात करते हो या दूसरे लोगों की बात करते हो। अगर आप दूसरे लोगों की बात करते हो तो आप डेफिनेटली कुछ खास इंसान नहीं हो, आप बस दूसरे की बात करते रह जाओगे और लाइफ में नीचे गिरते जाओगे। ओके, यू हैव केयरिंग एटीट्यूड और क्रिटिकल एटीट्यूड। आप दूसरों की परवाह करते हो या दूसरों की आलोचना करते हो। अगर आप आलोचना करते हो डेफिनेटली आपको कोई पसंद नहीं करता। ओके, रेस्पेक्ट्स अथॉरिटी एंड रिबेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी। आप सत्ता का सम्मान करते हो या सत्ता का विद्रोह करते हो। अगर आप विद्रोह करते हो डेफिनेटली आपके साथ कोई नहीं रहेगा। यू आइदर चूज ह्यूमिलिटी और एरोगेंस। आप विनम्र हो या घमंडी हो। अगर आप घमंडी हो तो आपको पता ही है आप कैसे इंसान, तो मुझे कुछ ज़्यादा इस पर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉन्फिडेंस में जीतो या कंफ्यूजन में। आप में आत्मविश्वास है या आप भ्रमित ही हो पूरी ज़िंदगी में। ये मैंने सारे पॉइंट्स किताबों से ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं। आप सेल्फ इंटरेस्टेड हो या सेल्फिश हो। फ़र्क है दोनों में। सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब खुद में दिलचस्पी, और सेल्फिश मतलब खुद में ही, आपको दूसरों से मतलब ही नहीं है, स्वार्थी हो। आपको चूज़ करना है आप कौन हो। आप ऑप्टिमिस्टिक हो या फेटलिस्टिक हो, मतलब आप आशावादी हो या निराशावादी हो। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए डेफिनेटली। आप अंडरस्टैंडिंग हो या ग्रीडी हो। आप दूसरों की ज़रूरत समझते हो या आप लालची हो। आपको चूज़ करना है। विलिंग टू लर्न और नो इट ऑल। अब ये आप सब कुछ सीखना चाहते हो या आप ये मानते हो कि मुझे सब पता है। तो अगर आप ये मानते हो कि आपको सब कुछ पता है तो आप लाइफ में डेफिनेटली पीछे रह जाओगे, आप कुछ नया सीख ही नहीं पाओगे। यही सोचोगे अरे ये तो मुझे पता है, मैं क्यों सीखूं। आप सेंसिटिव हो या टची हो, मतलब आप संवेदनशील हो या तुनक मिजाज हो। ये थोड़ा पॉइंट मुझे भी समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आया तो बता देना। पता नहीं कोई सी किताब में लिखा तो था। आप डिस्कस करते हो या आर्ग्यू करते हो। आप बहस करते हो या विवाद करते हो। आप बात करते हो बैठकर या लड़ते हो। आपको पता है। आप गाइडेड हो या मिसगाइडेड हो। आपको पता है आपको क्या करना है, आप सही दिशा में जा रहे हो या आपको पता ही नहीं आप कौन सी दिशा में जा रहे हो। अगर आपको नहीं पता आप कौन सी दिशा में जा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस मेनी ट्रबल्स इन द फ्यूचर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर गोल। और आप गिवर हो या टेकर हो। आप देने में विश्वास करते हो लेने में। जो इंसान हमेशा किसी से कुछ ना कुछ चाहता है तो वो डेफिनेटली लाइफ में पीछे रहेगा, क्योंकि वो हमेशा किसी से कुछ चाहता ही रह जाएगा। अगर आप किसी को दे नहीं सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। और आप इंटरनली ड्राइवन हो या एक्सटर्नली ड्राइवन हो, मतलब आप आत्म प्रेरित हो या बाहर से आपको कोई प्रेरित करता है तभी आप कुछ काम करते हो। अगर आप इनर मोटिवेटेड हो तो बस आप कुछ भी उखाड़ दोगे जीवन में। अगर आपको बाहर से मोटिवेशन मिलता है तभी आप काम करते हो तो भाई साहब ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि जो अंदर से मोटिवेशन आता है तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलता है। बाहर से आया हुआ परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। एंड लास्ट, believes in self worth or believes in net worth only. ओके, अब खुद